प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय हम सबको अपने कदमों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि इस समय हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचनों को हम सीख पाएं। तो आइए जो आज का जो हमारा जो वचन मनन करना रहेगा, विषय जो हमारा है यीशु मसीह के अलग अलग नाम। यीशु मसीह के अलग अलग नाम। आइए सबसे पहले हम यीशु मसीह के पहले नाम के बारे में हम सीखेंगे। और यीशु मसीह का जो पहला नाम है वह है आदम। वह है आदम। तो आइए वचनों को नोट करेंगे, वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 48। 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 48। पहला करंथी उसका 15 अध्याय उसका 45 वचन से लेकर 48 वचन तक। पहला करंथी उसका 15 अध्याय उसका 45 वचन से लेकर 48 वचन तक हम वचनों को पढ़ेंगे। सब थोड़ा ध्यान से सुने। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, पढ़ते जो 48 वचन तक। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी है जो स्वर्गीय है। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, तो आप सबने प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए सबने ये वचन सुना है। इधर जो प्रभु यीशु मसीह के जो अलग अलग नाम, उनके बारे में इस समय हम सीख रहे हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर वचन बताता है। आइए एक बार फिर से इस वचन को थोड़ा रिपीट करें। ऐसा ही लिखा भी है। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसा लिखा भी है। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। एक किसके आदम के बारे में बताया गया है? जो आदम पाप में गिर चुका है, जो इस पृथ्वी से था, जो इस पृथ्वी से था, उसके बारे में इधर बताया गया है कि पहला आदम मतलब प्रथम आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम, देखो इधर परमेश्वर का वचन में आता है अंतिम आदम। ये यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, जो अंतिम आदम। तो यीशु मसीह को आदम नाम करके दिया गया है, अंतिम आदम करके यीशु को बोला गया है। इधर बताया गया है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जी,
परंतु पहले आत्मिक ना था, पहला जो आदम था जिसके बारे में बताया गया है, एक किसकी आदम के बारे में बताया गया, जो पाप में गिर चुका है, वो आत्मिक ना था। इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह आत्मिक ना था जी। परंतु पहले आत्मिक ना था, पहला आदम जो आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। स्वाभाविक था जी। इसके बाद आत्मिक हुआ। उसके बाद जो हुआ है, एक किसके बारे में बताया गया, यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वह आत्मिक हुआ जी। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। पहला जो आदम था ना, जिस आदम के बारे में तो बताया गया जो इस पृथ्वी में से था, उसके बारे में बताया गया जो इस धरती का था, उसके बारे में इधर बताया गया है वह मिट्टी का था जी। दूसरा स्वर्गीय है। दूसरा एक किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, दूसरा आदम स्वर्गीय था, मतलब स्वर्ग से था जी। जैसा वह मिट्टी का था, जैसा वह मिट्टी का था, मतलब जब प्रथम आदम, जो पहला आदम, परमेश्वर का वचन बताता है वह जी, जैसा वह मिट्टी का था, जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वह भी हैं वह भी हैं, जो मिट्टी के हैं। वह भी जो आदम से हम देखते हैं, जैसे पहले मनुष्य से ये सारी मानव जाति चली आ रही है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है जैसे वह मिट्टी का था वैसे वह भी मिट्टी के थे जी। आगे पढ़ो। और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वह भी हैं वह भी हैं, जो स्वर्गीय हैं। वह स्वर्गीय हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वह क्या है, स्वर्गीय हैं। तो इधर हम परमेश्वर का वचन बताता है, इधर स्पष्ट हो जाता है, इधर यीशु मसीह को जो नाम दिया गया है वह आदम नाम दिया गया है। तो इधर हम देखते हैं जो यीशु मसीह को आदम नाम दिया गया है, तो हम देखते हैं जो पहला मनुष्य था जिसको आदम नाम दिया गया, तो हम देखते हैं वह तो पाप में गिर गया। पाप में गिरने के कारण जितने भी आदम से हैं वह सब पापी हैं, वह सब क्या हैं, पापी हैं। तो जब वह सब पापी हैं तो हम देखते हैं जो अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह जब हुआ है वह स्वर्ग से प्रकट होकर आया है। परमेश्वर का वचन बताता है वह जीवनदायक हुआ, वह आत्मिक है। तो जितने आदम से हैं वे सब क्या है, पापी हैं। जो पहला जो आदम जो इस धरती का है वह क्या है, पाप में गिरा है। तो हम देखते हैं पहले जो आदम है उसके द्वारा हम देखते हैं मृत्यु आया है, मतलब मौत आई है उसके द्वारा। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरा आदम जीवनदायक आत्मा है। तो इधर हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो हमें अच्छे से मालूम चलेगा। जो इस समय जो हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, प्रार्थना के साथ सीखेंगे तो हमारी समझ में आएगा। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है प्रथम आदम तो धरती के लोगों का आरंभ हुआ। प्रथम आदम इस धरती के लोगों का आरंभ हुआ। जैसे परमेश्वर का वचन बताता ना कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा सारी ये मानव जाति चली आ रही है, तो परमेश्वर का वचन बताता है प्रथम आदम तो धरती के लोगों का आरंभ हुआ और अंतिम आदम के द्वारा स्वर्गीय लोगों का आरंभ हुआ। अंतिम आदम यीशु मसीह के बारे में है।
अंतिम आदम के द्वारा स्वर्गीय लोगों का आरंभ हुआ। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता। हम देखते हैं पहला मनुष्य वह नाश हो जाने वाला है। जो अंतिम आदम है वह नाश होने वाला नहीं है। ये अंतिम आदम यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, वह कभी नाश नहीं होता क्योंकि वह स्वर्ग से है। तो इसके साथ साथ एक वचन और हम देखते हैं, रोमन चैप्टर 5 वर्स 17। रोमन चैप्टर 5 वर्स 17। रोमिया 5 का 17 वचन। रोमिया 5 का 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जी, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखो तो साफ स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, थोड़ा आस्ता आस्ता ठहरा कर और ऊंचे शब्दों से इस वचन को पढ़ें। जी, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, जैसे एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। ये किस आदम के बारे में बताया गया है? जो पहला आदम, प्रथम आदम। तो परमेश्वर का वचन बताता है वह किसको लेकर आया? मृत्यु को लेकर आया। तो उस प्रथम आदम के द्वारा, जो पहला जो आदम था उसके द्वारा मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। जी, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, क्योंकि पहले मनुष्य ने, जिसको हम आदम करके बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है जो उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण उसके जीवन में पाप आया। तो जितने प्रथम आदम से हैं, जितने भी पहले मनुष्य से हैं, वे सब क्या हैं? पापी हैं। तो पाप के कारण हम देखते हैं मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। तो जब मृत्यु ने राज्य किया तो मृत्यु सब मनुष्यों में राज्य कर रही है। तो जब राज्य कर रही है तो हम देखते हैं सब मनुष्य मृत्यु के भय में, डर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर का वचन बताता है उस एक के आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। जी, आगे पढ़ें। तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जी, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इधर हम देखते हैं अंतिम आदम के द्वारा, जिसको जो अंतिम आदम यीशु मसीह है, उस अंतिम आदम के द्वारा जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो हम जीवन में कैसे राज्य करते हैं? अगर देखा जाए, ये जो हमारा बाहरी
जो हम देखते हैं, जो हमारा बाहरी जो शरीर है, जो इसको बाहरी मनुष्य बोला गया है, ये हमें कहाँ से मिला है? प्रथम आदम से मिला है। उसने अपराध किया, पाप किया, उसके द्वारा मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। तो जब मृत्यु ने राज्य किया तो हम देखते हैं मनुष्य को पाप के छुटकारे के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निष्पाप हो, जो बेदाग हो। तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं था। तब परमेश्वर का यो योजना मनुष्य को रचने के पीछे जो परमेश्वर की जो अनंत योजना है, मनुष्य को सृष्टि करने के पीछे जो परमेश्वर का जो योजना, वह अनंत योजना है। उस अनंत योजना के साथ जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया, परमेश्वर ने जब मनुष्य का सृष्टि किया, तो हम देखते हैं खुद परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर जब इस पृथ्वी को पर आया, तो उसने हमारे पाप के लिए कीमत को अदा कर दिया। तो जब उसने कीमत को अदा किया है, तो जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन सब के अंदर एक नया एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, जितने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो जब स्वर्ग को छोड़कर, जब स्वर्ग से प्रकट होकर जो अंतिम आदम है, जो यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह को जो अंतिम आदम बोला गया है, जब वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर इस पृथ्वी के ऊपर जब आया है, तो उसने हमारे पाप के लिए कीमत को जब अदा किया, तो जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन सब के अंदर एक नया मनुष्य तब उत्पन्न हुआ है। तो आज हम देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो उन सब के अंदर दो मनुष्य तब हैं। उन सब के अंदर क्या है? दो मनुष्य तब हैं। वो कैसे? एक बाहरी तौर पे हम देखते हैं, ये जो हमारा बाहरी तौर पे हम क्या है, ये बाहरी मनुष्य है। एक हमारे अंदर है एक वृत्ति मनुष्य, जिसको हम बोलते हैं भीतरी मनुष्यत्व। वो जो हमारे अंदर वो कैसे उत्पन्न हुआ है? जब हम अपना पाप यीशु के सामने मानते हैं, हम बोलते हैं कि यीशु मैं पापी हूँ, आप मुझे मेरे पाप से क्या दें? छुटकारा दें। तो जब हम सच्चे मन से यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तो उस समय क्या होता है? यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर काम करता है, तो पवित्र आत्मा स्वर्ग का बीज लेकर हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। जब हमारे अंदर वास करता है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर स्वर्गीय वचन का जो बीज लेकर आया, उसी के द्वारा उत्पन्न होने वाला क्या है? भीतरी मनुष्यत्व। तो हम देखते हैं जब उसको वचन का नमी मिलता है, तो वह क्या होता है? फुट निकलता है। जब फूटता है तो क्या होता है? एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है। वह स्वर्गीय वचन के बीज के द्वारा हमारे अंदर क्या आता है? एक नया मनुष्य तब उत्पन्न होता है हमारे अंदर। तो हम देखते हैं जैसे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके अंदर दो मनुष्य तब है, एक बाहरी मनुष्य तब, एक भीतरी मनुष्य तब। बाहरी मनुष्य तब हमें कहां से मिला? हमें प्रथम आदम से मिला।
प्रथम आदम से मिला, जो पहला आदम था, जो मिट्टी का था, जो इस धरती का था, उसके द्वारा हमें ये बाहरी, हमें जो जिसको हम बोलते हैं बाहरी मनुष्यत्व, हमें आदम से मिला। तो ये क्या है, नाश हो जाने वाला है। ये बाहरी मनुष्यत्व हमारा क्या है, नाश हो जाने वाला है। तो जो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह अंतिम आदम हुआ है। तो जो अंतिम आदम है, जो हमने उसको ग्रहण किया है, तो उसको ग्रहण करने के कारण हमारे अंदर जो उत्पन्न हुआ है वह है पितृ मनुष्यत्व। वो किधर से है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो यीशु मसीह किधर से है? स्वर्ग से है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे वह स्वर्ग से है वह भी स्वर्ग से। तो हम देखते हैं जो हमारे अंदर दो मनुष्यत्व है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ते हैं। आदम के द्वारा जो धरती से था, आदम के द्वारा जो धरती से था, उसके द्वारा मृत्यु ने राज्य किया। उसके द्वारा किसने राज्य किया? मृत्यु ने राज्य किया। वचन पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान से सुने, जो हम वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आदम के द्वारा, मतलब जो प्रथम जो आदम हुआ है, उसके द्वारा जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। उस प्रथम आदम के द्वारा, उस प्रथम आदम के अपराध के कारण मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है, हम एक अर्थात उस यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वह क्या करेंगे? जीवन में राज्य करेंगे। जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो प्रभु ने हमें राज्य करने के लिए बुलाया है। जब राज्य करने के लिए बुलाया है, तो राज्य हम कैसे कर सकते हैं? अगर देखा जाए, यदि हमने राज्य करना, तो राज्य हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या होगा? मजबूत होगा। तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व कैसे मजबूत होगा? जब हम वचनों को अच्छे से सीखेंगे, वचनों को मनन करेंगे, इसको अच्छे से चिबा चिबा कर खाएंगे, और वचनों को सुनकर समझकर जब इन वचनों को हम अपने जीवन में लेंगे, तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या होगा? बल पाकर क्या बनेगा? बलवंत बनेगा। तो हम क्या करेंगे? फिर हम राज्य करेंगे। चाहे बीमारी आए, कोई भी समस्या आए, कुछ भी हो, हम उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करेंगे? राज्य करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। तो यदि हमने राज्य करना है, तो हमने क्या करना? वचन को अच्छे से क्या करना? मनन करना है, वचन को अच्छे से सीखना है। तो तभी हमारे अंदर का जो मनुष्य है, जिसको हम भीतरी मनुष्यत्व बोलते हैं, वह क्या होगा? बलवंत होगा। तो फिर बीमारी का हमें डर नहीं होगा, मृत्यु का हमें डर नहीं होगा, फिर कोई भी समस्या आ जाए हमें कोई डर नहीं होगा। सभी समस्याओं के ऊपर, बीमारी के ऊपर, मृत्यु के ऊपर हम क्या करेंगे? हम जयवंत होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है? मौत को, मृत्यु को क्रूस के ऊपर जीत लिया है। हर समस्याओं को उसने क्या किया है? हमारे लिए जीता है। तो जब उसने जीता है, तो परमेश्वर का वचन बताता, एक अर्थात यीशु मसीह के राही हम जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो आइए एक वचन और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। सेकंड Corinthians chapter 4 verse 16 to 17।
2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 17, दूसरा क्रंथियों उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, दूसरा क्रंथियों उसका 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। जी, इसको पढ़ें। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। जी, ये वचन है इसलिए हम हेय ना छोड़ते। दूसरा क्रंथियों उसका 4 का 16 और 17 वचन। इसीलिए हम हेय नहीं छोड़ते, जी, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व मतलब जो हमें प्रथम आदम से मिला है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है। जी, इसीलिए हम हेय नहीं छोड़ते, जी, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जी, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जी और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा हमारे लिए उत्पन्न करता जाता है। जी, 17 वचन तक, 17 वचन तक। तो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है 16 और 17 वचन, हमने 2 वचन पढ़े हैं एक साथ। तो जो हमने इधर परमेश्वर का वचन पढ़ा, तो परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? हमारा अंदरला मनुष्यत्व मतलब हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होने का मतलब क्या है? हम बदलते बदलते किस में बदलते जा रहे हैं? यीशु मसीह में बदलते जा रहे हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारे अंदर 2 मनुष्यत्व है। हमारे अंदर क्या है? 2 मनुष्यत्व है। एक बाहरी मनुष्यत्व, दूसरा भीतरी मनुष्यत्व। बाहरी आदम से है। बाहरी जो मनुष्य है, जो नाशवान आदम है, जैसे आदम के अपराध के कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, तो जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है बाहरी आदम से है। जो बाहरी मनुष्यत्व ये आदम से है, प्रथम आदम से। बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है, ये बाहरी जो मनुष्य है, मनुष्यत्व ये आदम से है, जो पाप में गिर गया। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ है। तो हमारे अंदर क्या हुआ? एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ है। तो जो नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ है, तो हम देखते हैं हमारा बाहरी मनुष्यत्व दुख कष्ट के द्वारा नष्ट होता जाता है। हमारा जो बाहरी जो मनुष्य है वो क्या होता है? कष्टों के द्वारा, दुख के द्वारा नष्ट होता जाता है, क्योंकि ये क्या है? नाशवान है। तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया कैसे होता है? जब हम वचन मनन करते हैं, वचन में अपने आप को मजबूत करते हैं, वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, भीतरी मनुष्य की जो खुराक है
जो उसका भोजन है वह परमेश्वर का वचन है। जब उसको अच्छे से हम भोजन देते हैं भीतरी मनुष्यत्व को, जो भीतरी मनुष्य का जो भोजन है परमेश्वर का वचन है, तो वह क्या करता है? बलवंत होता है। बल पाकर क्या होता है? बलवंत होता है वचन के द्वारा। तो तभी तो हम फिर क्या करते हैं, हम चाहे फिर बीमारी आए, चाहे फिर कितना भी कष्ट आए, कुछ भी हो, फिर डरने का जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी मारपीट हो, कुछ भी हो, क्योंकि फिर हमें डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्य तो क्या है? बलवंत है, जिसके कारण हम सब बातों के ऊपर क्या हो सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। तो जब हमने जयवंत होना है तो उसके लिए हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होना है। तो भीतरी मनुष्यत्व बलवंत, उसका जो भोजन है, जो खुराक है, वह वचन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा वह बलवंत होगा, जिसके कारण हम क्या हो सकते हैं? सब समस्याओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। फिर जब कष्ट आएगा, दुख आएगा, वह हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके द्वारा क्या हो रहा है? हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है। तो हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? नया हो जा रहा है, नया होता जा रहा है। हम किसमें नए होते जा रहे हैं, किसमें बदलते जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह में। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। हमें दिन प्रतिदिन बलवंत होना है, हमें मजबूत होना है।